पाकिस्तान का ये असूल है कि जो भी सर उठाता है उसका सर कुचल दिया जाता है। फ़खर ज़मान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ़खर ज़मान ने एक आवाज़ उठाई जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया। फ़खर ज़मान ने बस इतना ही कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ ऐसा मत करें। अगर रेस्ट देनी है किसी तरीके से दिया जाए, ड्रॉप करके नहीं, क्योंकि फिर जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने इतना पाकिस्तान को सर्व किया होता है तो फिर उनके साथ ज्यादती हो जाती है। तो फिर फ़खर ज़मान के साथ इसकी सूरत में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ, उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। फ़खर ज़मान ने जब ये पोस्ट की बाबर आजम के हक में, क्योंकि वाहिद वही थे जिन्होंने बोला कि बाबर आजम के साथ गलत हुआ, और हमारा पीसीबी भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही करता है कि जो भी हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स होते हैं उनके साथ ऐसा ही करता है, ऐसा ही करके निकाल देता है या क्या करता है, कुछ उनकी समझ नहीं आती और प्लेयर्स को ज़ाया कर देता है। ये नहीं कि उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, वक्त से पहले ही उनको तबाह बर्बाद करके रख देता है। और फ़खर ज़मान के साथ भी आप कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, क्योंकि फ़खर ज़मान ने सर उठाया, बोला मैनेजमेंट के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ? फ़खर ज़मान अब आपको ऑस्ट्रेलिया टूर में आपको नज़र नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर जो कि बहुत अहम टूर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान तो मोहम्मद आमिर से अप्रोच कर रहा है कि आए भाई साहब हमारा बॉलिंग अटैक को संभाले, और जो पास है बंदे उन्हें पूछ नहीं रहे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी उसका फिटनेस का इशू है, उन्होंने वो टेस्ट पास नहीं किया। भाई साहब 2 प्लेयर्स और भी हैं जो टेस्ट पास नहीं किए, टेस्ट में फेल हो गए थे, फिर भी पाकिस्तान अभी खेल चुके हैं। एक कामरान गुलाम और दूसरा मोहम्मद रिजवान, ये दोनों भी फेल हो गए। ये नहीं कि सारे टेस्टों में फेल हुए हैं, ये सिर्फ एक एक टेस्ट में, कोई दौड़ में फेल हुआ है, कोई किस में कोई किस में। इसे ओवरऑल फेल नहीं कह सकते। पीसीबी को भी ये बताना चाहिए कि भाई साहब ये किस सेक्शन में फेल हुए हैं, ओवरऑल फेल ये कहलाए नहीं जाते। ये मैं आपको पहले बता दूं। और अब फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फिटनेस। वो क्या है जी, उन्होंने वो टेस्ट जो टेस्ट पास नहीं किया, तो इस वजह से उसे नहीं खिलाया जा रहा। और आपको एक मजे की बात बता दूं ना कि पाकिस्तान में ना बड़ा दोहरापन चलता है। हम उन लोगों का भी अप्रोच करते हैं जो 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ना हो, उन्हें भी हम इंटरनेशनल में खिला लेते हैं। और जो आपके साथ हो, आपके साथ लाइल चाह रहा हो, पाकिस्तान के साथ लाइल चाह रहा हो, हमारी उसके साथ नहीं बनती तो हमने उसे टीम में नहीं रखना। फिर वो कह देते हैं जी, किसी प्लेयर का नाम लेते हैं जी, ये इस बंदे ने कहा था जी हमने उसे टीम में नहीं रखना तो इस वजह से बाहर निकाल दिया। फिर अवाम को इंतशार का शिकार बनाते हैं, अवाम के सामने झूठ बोलते हैं। और फ़खर ज़मान तो भाई साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट था, जो एक टाइम पे कैप्टन के रूप में आपको नजर आने वाला था, लेकिन ऐसा आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि उसने सर उठाया, कुछ बोला मैनेजमेंट के खिलाफ, और अब वो सजा भुगत रहा है कि वो उसे टीम में अब शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह का सिनेरियो तो हम लोग खुद क्रिएट कर देते हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। कोई भी आप शोभा उठा के देख लें, पाकिस्तान में अगर आपने जरा सा भी सर उठाया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्रिकेट के हाथ से नहीं, सारे शोबों के हाथ से है कि कुछ किसी में भी आपने गलत चीज के खिलाफ आपने आवाज उठानी है तो भाई साहब आप रगड़े जाओगे। और फ़खर ज़मान के साथ भी ऐसा ही हुआ। फ़खर ज़मान ने तो यार सिर्फ बाबर आजम के मुतालिक सिर्फ आवाज उठाई थी, एक ट्वीट की थी जिसमें थोड़ा सा बताया कि भाई साहब कोहली भी इतने अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे, कोहली को मैनेजमेंट ने नहीं निकाल बाहर किया, और अभी तक भी लास्ट मैच आप देख लें कोहली का वो 0 पे आउट हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो फिर भी भाई साहब उसे नहीं निकाला गया इतनी बैड परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी। और आपने उस प्लेयर को, अपने की प्लेयर को बाहर निकाल दिया जिसकी शान मसूद से अच्छी एवरेज थी, जो 25 इनिंग में जिसका आप कह रहे हैं ना कि वो बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं लगाई, 50 नहीं लगाई, उसमें भी अगर 50 ना लगाने के बावजूद भी शान मसूद से अच्छी एवरेज है, अब्दुल्ला शफीक से अच्छी एवरेज है, और साइम अयूब से भी अच्छी एवरेज है। फिर बंदा क्या करे कि भाई साहब
सिर्फ आपका ये है कि आपने जिसे बाहर निकालना है उसे निकालना, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो मैं करता हूँ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखेगा।